स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। शॉकिंग डिबेट, संदीप चौधरी डिस्ट्रॉयड संजय सिंह डिबेट वीडियो, अमन डिबेट शो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिबेट का है, पसंद जरूर आएगा और डिबेट तो सब लोगों को पसंद आती है और आप लोगों को तो हर बार पसंद क्योंकि हर एक मीडिया अब डिबेट करने लगा है तो व्यूअरशिप भी इतनी आ रही है, तो हो सकता है कुछ अच्छा डिस्कशन हो, आशा करें। अदरवाइज तो हर बार डिबेट में यही होता है, हिंदू मुस्लिम ईसाई ख्रिस्त और धर्म के नाम पे और भाजपा कांग्रेस, यही होता है। कुछ अच्छे मुद्दे पे डिबेट हो तो मजा आए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है शराब घोटाला। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति का बीजेपी ने बनाया। शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी परेशानी भाजपाइयों को क्यों है? मुझे मालूम है उनका भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उनके पुरखों ने क्या क्या किया मुझे ये भी मालूम। तो अरविंद केजरीवाल उनके बीच में आ जाए, अरविंद केजरीवाल का कोई योगदान नहीं है। अरविंद दरअसल एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, दाल में कुछ काला नहीं। तो नौनो आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। नौनो समन मिले अरविंद केजरीवाल को, वो समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर अगर पाक साफ है तो। प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं आपको जमानत कैसे मिलेगी? अगर सबको जेल में डालना है आपको जमानत कैसे मिलेगी? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संजय सिंह का इंटरव्यू लिया गया एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी द्वारा, जिसके अंदर दोस्तों संदीप चौधरी ने इतने भयंकर क्वेश्चन पूछे संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, जिनका दोस्तों संजय सिंह के पास भी बिल्कुल भी जवाब नहीं था। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संजय, आप कह रहे हैं कि ये जश्न का वक्त नहीं, संघर्ष का वक्त है, लेकिन जश्न तो मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मानो आप आरोप मुक्त हो गए हो। अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो जेल में है ना, संघर्ष तो अभी लंबा चलने वाला है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि दरअसल एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की गई है। झूठे और बेबुनियाद केस पे बाप बेटे मिलाकर 10 बयान देते हैं और उन 10 बयानों में 2 अंतिम के बयान केजरीवाल जी के खिलाफ होते हैं। उसी पे ईडी भरोसा करती है, पहले के बयान को छिपा लेती है। संदीप जी छिपा लेती है। ये तो आपके साथ भी हुआ ना संजय और सिंह, मैं तो अपने आपके साथ भी हुआ। दिनेश अरोड़ा ने भी 9 बयानों में आपका नाम नहीं लिया, 10वें में दिया। सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान, मुझे मालूम है। नहीं मुझे मालूम है, मुझे आदेश पूरा मालूम है। मैं आपके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं, पर मैं दर्शकों को नहीं बोलूंगा। नहीं, आप मेरे साथ क्या हुआ सर, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अरविंद जी का सुनिए, आप सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। पर आपके मामले में यह हुआ तो जमानत मिल गई, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रही? मैं अरविंद से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। बयान तो सुन। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर पे छापा होता है। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। शरद रेड्डी के कुल 12 बयान लिए जाते हैं, 6 महीने उसको जेल में रखा जाता है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को नजराना पेशगी की 5 करोड़ की रिश्वत वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देता है। फिर 50 करोड़ रुपए और अलग अलग किस्तों में देता है। 55 करोड़ की रिश्वत देता है भाजपा को। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है शराब घोटाला। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति क्या बीजेपी ने बनाई? अरे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बीच में इंटरव्यू करूंगा। हाँ करिए, आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, शरद रेड्डी 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद जिसको ईडी ने शराब घोटाले का किंग पिन कहा, उसको भाजपाई जानते थे कि नहीं जानते थे? आपकी बात ये मान भी लूं, पर आप शूटिंग द मैसेंजर कर रहे हैं क्या? नहीं पूछिए ना, बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछने का। लेकिन जी शरद रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनकी कंपनी ने 55 करोड़ दिए, पर आपको कितने दिए? वो सवाल गौन नहीं हो जाता है। आप मेरे बयान इस आधार पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की जनता के लिए बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार करके आप जेल में डाल देंगे। फिर आप नौटंकी कर रहे हैं कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो। कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फर्जी मामले में जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। अदालतों पर भरोसा नहीं है आपको संजय सिंह? आपको जमानत मिली ना? तो अदालतों पर भरोसा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों पर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं किया। मनीष सिसोदिया पिछली होली, ये वाली होली नहीं, उससे पहले गिरफ्तार हुए, जमानत अभी भी नहीं मिल रही है।
मनीष सिसोदिया जी की पूरी सुनवाई आपको याद नहीं है क्या संदीप जी? उनके यहां भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनके मामले में भी कोई मनी ट्रेल नहीं है। ठीक है, न्याय मिलने में पीएमएलए के मामले में देर होती है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग, न्याय मिलेगा। पर बहुत से लोग दोषी ये तो सवाल भाजपा उठा ही है, रहे हैं, इन्होंने 55 करोड़ रुपए की रिश्वतें रखी नहीं हैं। नहीं, ये बात आपने कही संजय, पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, तो नौ आवाज आ समन, रही है आपको? हाँ हाँ आवाज आ रही है, नौ समन मिले अरविंद केजरीवाल को, वो समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर अगर पाक साफ है तो। ये सवाल उठ रहे हैं। हर समन का जवाब हमने दिया, हर समन का जवाब दिया, किस समन का जवाब नहीं दिया? नहीं, ईडी के सामने नहीं जाकर वो लिखित जवाब भेज दिया, ईमेल कर दिया। हाँ, तो ईडी का मकसद दरअसल पूछताछ था ही नहीं ना संदीप जी। आपके चैनल ने भी दिखाया था उस दिन कि बाकायदा कोर्ट की पूछताछ के दौरान आप अपने रिपोर्टरों से पूछ लीजिए, आपने दिखाया भी होगा। 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 21 मार्च को, 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 21 मार्च को, जी हाँ 21 मार्च को राजू साहब ने, जो एएसडी हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसने केजरीवाल जी को बता रखा है हम इनको गिरफ्तार करेंगे मैडम सर, जज साहब पता नहीं किसने इनको बता रखा है, हम तो सिर्फ इनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। और उसी 21 मार्च को हाई कोर्ट में बयान देने के बाद ईडी पहुंच जाती है। उसी 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद, फटकार लगाने के बाद एसबीआई पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देता है और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होती है। अभी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अब तो मुझे तो मौका तो 2 मिनट दीजिए। फिर 7:14 पे केजरीवाल जी के घर पे पहुंच जाती है ईडी और 2.5 घंटे में गिरफ्तार करके ले जाती है। आप हाईकोर्ट के सामने भी गलत बोल रहे हैं। तो हाईकोर्ट पे उसी दिन कह रहे हैं पता नहीं किसने इनको बता दिया, गिरफ्तार करेंगे, और 2.5 घंटे में पूछताछ आपकी पूरी हो गई और आपने गिरफ्तार करके एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अपराधियों की तरह वो वैन में बिठा के आप लेके चले गए। ये क्या है संदीप जी? कानून में कोई बाध्यता थोड़ी है। आपने मजाक बना रखा है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जेल से हम सरकार चलाएंगे। भाई कानून में कोई बंदिश नहीं है। मेरी बात मैं बता रहा हूं। जी बताइए। कानून में कोई छूट थोड़ी है, कानून में कोई छूट थोड़ी है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को कानून में छूट है संदीप जी? गृह मंत्री जी को कानून में छूट है? कल को 5 मुकदमा बंगाल में हो जाए, 3 मुकदमा पंजाब में हो जाए, 8 मुकदमा तमिलनाडु में हो जाए, 10 मुकदमा केरल में हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी थाने थाने घूमते फिरेंगे, यहां जांच कराने जाओ, वहां जांच कराने जाओ? तो इसलिए ये विपक्ष की सरकारों को खत्म करने की, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने की एक गहरी साजिश है। और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब आज की तारीख में बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। आपको जमानत कैसे मिल गई? अगर सबको जेल में डालना है, आपको जमानत कैसे का अधिकार मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे दोनों साथियों को, हमारे भाई सत्येंद्र जैन जी को भी जो दूसरे मामले में, इनको न्याय मिलेगा। पर मुझे ये बताइए, आपने एक नौटंकी शब्द भी इस्तेमाल किया संजय सिंह कि ये बीजेपी की नौटंकी है। नौटंकी का आरोप तो आप पर भी लग रहा है। सुनीता केजरीवाल जो धर्मपत्नी है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार संदेशा जो अरविंद भेजते हैं तिहाड़ जेल से, दिल्ली की जनता को आगे बढ़ा रही हैं। तो आखिरी संदेश में उनके दाईं तरफ शहीद भगत सिंह, बाईं तरफ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और बीच में लगा दी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। बीजेपी कह रही है शहीदों का, अजीब सवाल, महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। अजीब सवाल है, ये तो बड़ा अजीब सवाल है, ये तो बहुत ही अजीब सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी परेशानी भाजपाइयों को क्यों है? मुझे मालूम है उनका भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उनके पुरखों ने क्या क्या किया मुझे ये भी मालूम तो है। अरविंद केजरीवाल उनके बीच में आ जाए, अरविंद केजरीवाल का भी कोई योगदान नहीं है अरविंद केजरीवाल आजादी के आंदोलन में। बात कर रहे हैं आप? तो मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में, जनता की अदालत को फैसला करने दीजिए ना। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली से चुनाव लड़ जाए लोकसभा का। अरे भाई, हम अपनी अलग अलग भूमिकाओं में है, जिस भूमिका में है वहां काम कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों अभी हाल ही में संजय सिंह जी जेल से छूटे हैं और जिसके तहत दोस्तों उनका इंटरव्यू लिया गया एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी द्वारा। और दोस्तों इस इंटरव्यू में संदीप चौधरी ने इतने भयंकर क्वेश्चन पूछे संजय सिंह से, जिनका दोस्तों संजय सिंह के पास बिल्कुल भी जवाब ही नहीं था। बल्कि वो इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बोलते हुए दिखाई दिए कि ये जो शराब घोटाला किया है वो बीजेपी ने किया है, उन्होंने नहीं किया है। मतलब मजाक चल रहा है भाई साहब, और कुछ नहीं। मतलब अगर बीजेपी ने किया तो आप जेल में क्यों, सत्येंद्र जैन जी जेल में क्यों है, मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है, आपके कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी जेल में क्यों है? भाई साहब ये भी बता दीजिए थोड़ा बहुत। हमें बेल मिल गई क्योंकि हम कट्टर ईमानदार है, लेकिन उन्हें बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि बीजेपी के षड्यंत्र है। मतलब मजाक चल रहा है, कोर्ट भी बिका हुआ है, ये भी सब लोग बिके हुए भाई साहब, यही दूध के दूल्हे, यही कट्टर ईमानदार है आज के दुनिया के अंदर। मतलब मजाक चल रहा है यार, थोड़ी बहुत तो देखो कम से कम।
अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ एविडेंस पाया गया तभी तो कोर्ट ने आपको जेल में बंद किया भाई साहब। जब भी आपको बेल नहीं मिल रही, ज्ञान फैलते हो बस दुनिया के आगे आगे, इतनी बोली आती है तो भाई कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोलते? बाहर बोलना है इसलिए क्योंकि जनता को गुमराह करना है, बस यही है इनकी हकीकत, यही है इनके, और कुछ नहीं है। ये लोग करप्शन अगेंस्ट से निकले हुए थे, अब ये करप्शन में ही लीन हो चुके हैं। ये पहले अन्ना के साथ हुआ करते थे, आज ये लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हुए हैं, जिसके तहत आप सभी लोगों को दिख गया होगा कि किस तरह से ये लोग पलट चुके हैं, आम आदमी से खास आदमी बन चुके हैं। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है आज की इस वीडियो को लेकर, आज की इस इंटरव्यू को लेकर संजय सिंह के, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोस का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वो ये चीज़ वो उस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि भाई हमने चोरी तो की है, अब पकड़े जाने का डर है तो अब हम उसको छुपा रहे हैं। देखो, एक बात मैं हमेशा कहूँगा, काम ही ऐसा मत करो जहाँ पे आपको सही साबित करने की आपको कोशिश करनी पड़े, ठीक है? तो ऐसा काम ही मत करो। शराब घोटाला, घास चारा घोटाला, बहुत कुछ घोटाला हर एक सरकारों में हुआ है। हाँ। तो ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है। हर एक पार्टी आप आरोप लगाते हो बीजेपी के ऊपर कि भाई बीजेपी ने ये घोटाला, कौन सी सरकार ने घोटाला नहीं किया है, ये आप हमें एक व्हाइट पेपर में बता दो कि यह सरकार थी जिन्होंने कोई घोटाला ही नहीं किया। हर एक सरकार ने किया है। इसमें मैं ना बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ, ना आम आदमी का, ना कांग्रेस का, ना कोई और पार्टी का, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, निरपक्ष में बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी सरकार है जिन्होंने कोई घोटाला नहीं किया? हर एक सरकार का किसी ना किसी घोटाले में नाम आता ही आता है। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का भी आ रहा है। हाँ। बिल्कुल। अब ये शराब घोटाला, ये संजय सिंह जी बात कर रहे थे कि भारत की आज़ादी में बीजेपी का हाथ नहीं था। तो भाई भारत की आज़ादी में बीजेपी का हाथ कहाँ से होता? बीजेपी बनी आज़ादी के बाद। तो आप क्या बात कर रहे हो? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। हालांकि भारत की आज़ादी में किसी भी सरकार का हाथ नहीं था। भारत की वो महात्मा, था, बिल्कुल, वो महात्मा गांधी जी ने भारत की हाँ आज़ाद करवाया था, भारत को अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाया था। तब कुछ सरकार नाम की चीज ही नहीं थी ना। भाजपा कांग्रेस और ये सब नहीं था। हाँ, भारत एक देश था। बिल्कुल, भारत अंग्रेजों के हाथों से निकला बाहर। उसके बाद जितने रजवाड़े थे उसको मतलब खत्म कर दिया गया। हाँ, एक सब कुछ हुआ। उसके बाद सरकारें बनाई, ये सब कुछ बाद में हुआ। ये क्या मतलब कुछ भी बोल देते क्या यार, पढ़े लिखे लोग कैसे नेता, ये मेरे को समझ में नहीं यार। देखो भाई, आवाम को आप सत्यता पे नहीं बता सकते तो झूठ भी नहीं बोला चाहिए। शराब घोटाला, घास चारा घोटाला, ये ईडी वाला, ये सब कुछ हर एक सरकार में हुआ है। आवाम को अब आप क्या बोलते हैं, आप दूध के धुले हो, ऐसा कोई साबित, मेरे को एक ही चीज बोलूं, कोई भी सरकार दूध की धुली हुई नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, एक चीज है, कई सारी सरकार है जिन्होंने अच्छे काम भी किए हैं और कई सारी सरकार है जिन्होंने सब कुछ बेड़ा गर्क करके रखा है। ये सब कुछ होता है। देखो, मैं तो निष्पक्ष बात करने वाला बंदा हूँ। और ऐसे ही कोई मतलब छींटे नहीं मतलब हम पर डालते हैं कि अब कुछ अगर हुआ है तभी वो जेल में ना, ऐसे ही कोई थोड़ी उठा कर ले जाता है। लेकिन हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक सत्य बात की थी। एक वोट के लिए उसकी सरकार गिर गई थी पार्लियामेंट में। जब उसके अप्रस्ताव पारित हुआ था, उस समय ही उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि भाई सरकार है ना, आएगी जाएगी, वो काम है उसका, सरकार का आना भी और जाने का भी, वो होगा, लेकिन देश नहीं जाना चाहिए, देश टिकना चाहिए। ये नीति पे चलो। और मीडिया में आके आवाम को कुछ बोल रहे हो, एंकर को कुछ बोल रहे हो, ये सभी बातें हैं और कुछ नहीं है। वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।